देखो बेटा इजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, आपको 3a² - 2b की वैल्यू निकालनी है। मतलब पहले आप देखो a² चाहिएगा, तो a² मैंने बताया था आपको, a² क्या होता है, a इंटू ए को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a² निकल जाएगा। तो क्वेश्चन 4th ले रहा हूं मैं, मेरे को गिवन है मैट्रिक्स ए, क्या गिवन है 2 3 -1 एंड 2, एंड मैट्रिक्स बी आपकी क्या गिवन है 0 4 -1 और 7। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको निकालना है 3a² - 2b। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकाल के रख लो, a² पहले निकाल के रखो, ये वाला a²। तो a² आप लोग जानते हो, वी नो दैट a² होता है a इंटू ए। तो आप लिख दो, हम जानते हैं कि a² इज इक्वल टू a इंटू ए। ये हम प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर सारा। और अगर a³ क्या होता है, अगर आपसे पूछे a³ तो वो होगा a इंटू ए यानी a² इंटू ए। तो a इंटू ए निकालो, पहले a की वैल्यू रखो इंटू वापस a की वैल्यू पुट करो। अब बेटा a इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा कर दो। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। आप देख सकते हो इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसका गुणा संभव है। हम इसका गुणा बड़े आराम से कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं, रो टू कॉलम। तो इस पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे। इसी टाइप से भी सेकंड रो का भी पहले कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। देखो पहले फर्स्ट रो का पहले कॉलम से करो, मल्टीप्लाई ऐसे होता है, काफी हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। रो टू कॉलम R टू C में मल्टीप्लाई करना है। तो ये रो है, ये कॉलम है, तो इसका इससे करो कितना आएगा 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3, तो ये -3, ये आ गया आपका -3। अब ये पहली रो का बेटा पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करो, तो 2 इंटू -1 कितना आया -2, -1 इंटू 2 -2। ये पहली रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। इसी टाइप से अब सेकंड रो का भी दोनों कॉलम से करो। सेकंड रो ये वाली है, इसका पहले कॉलम से तो क्या होगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 ये भी 6। अब सेकंड कॉलम से करो 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। तो ये कितना हो गया 1, ये -4, ये 12 और ये प्लस का 1। ये आपने निकाला है a²। अब हमें तो एक्चुअली में निकालना है 3a² इंटू -2b। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चाहिए 3a² - 2b की वैल्यू। तो आपको क्या करना है 3a² की जगह a² की वैल्यू पुट कर जो आपने निकाली है कितना आया 1 -2 और b की वैल्यू ये पड़ी आपको ऊपर गिवन 0 4 -1 एंड 7। मैंने a² की और b की वैल्यू पुट कर दी। अब पहले क्या करोगे, इस 3 का इस सबसे मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट से। तो 3 ये -12 ये 36 और ये 3 इधर 2 का कर दो सबसे मल्टीप्लाई 0 8 -2 और ये 40। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इधर ध्यान दो बेटा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो इधर, तो क्या आएगा 3a² - 2b करो 3 - 0 -12 -8 36 प्लस का 2 हो जाएगा वो
और ये 3 माइनस 14, तो कितना आएगा? ये तो 3, ये हो गया माइनस का 20, 38 और ये माइनस का 11। ये आपने निकाल लिया 3a² माइनस 2b की वैल्यू। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान देना इधर, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क डाल रहा हूँ घर के लिए। क्या करना है समझ लो इधर। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, तो ये कह रहा सिद्ध करो कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ए बी और बी आपस में बराबर नहीं है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग ए बी निकालोगे। क्या निकालोगे? ए बी। ए का बी से मल्टीप्लाई करा, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप लोग निकालोगे, यहाँ से आपने पहले राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, ए बी की वैल्यू आ गई। फिर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे और बी ए निकालोगे। ए बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप देखना ए बी और बी की जो वैल्यू है आपस में इक्वल नहीं होगी, तो आप इसको जैसे इक्वेशन 1 दोगे, इसको इक्वेशन 2 कहोगे, फिर आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। यानी सिंपल क्वेश्चन है, ए बी निकालो और बी ए निकालो, आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ये आप बेटा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर ले रहे हम लोग, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझना बोर्ड पे। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे ये दे रखा है, ये लाना है, लेफ्ट से राइट लेके आना है, तो मैं ये साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। क्या गिवन है? मैट्रिक्स एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इंटू एक्स वाई जेड। अब ध्यान देना, आप इसका ऑर्डर दिया गया, पहले इसका ऑर्डर देखो। इसका ऑर्डर देता है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर देता है 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम। इसमें कितनी रो है? 1 2 3, कॉलम 1 है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। आप किसी का भी गुणा पहले कर सकते हो। आप चाहो तो इन दो का गुणा कर सकते हो, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। आप चाहो तो इन दो का भी पहले गुणा कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्तंभ की पंक्ति के बराबर है। आप चाहो तो इन दो का गुणा पहले करो या इन दो का गुणा पहले करो, कैसे भी कर सकते हो। तो देखो, हम लोग पहले इन दो का गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा? इस रो का तीनों कॉलम से करेंगे, यही बात हुई। तो करो, इसका इससे करोगे तो क्या आएगा? ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब पहली रो का सेकंड कॉलम से भी करो, तो क्या आएगा? यहां से करोगे तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। तीसरे कॉलम से करो तो क्या आएगा? जी एक्स एफ वाई और सी जेड। ये मैंने इन दो का मल्टीप्लाई किया है। अब आप इस का इससे इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1। देख सकते हो बेटा, इसका इससे गुणा पॉसिबल है। इसका भी गुणा करो तो क्या आएगा? ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? एक्स से। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। रो टू कॉलम गुणा ऐसे करते हैं आप लोग। इसका करते हैं तो क्या आएगा? एच एक्स बी वाई एफ जेड इंटू वाई कर दिया, जी एक्स एफ वाई सी जेड इंटू जेड कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपके सामने पड़ा है। इसका करो इससे गुणा, प्लस आएगा ना, इसका इससे का प्लस, इसका इससे किया, ये भी प्लस। अब करो इनका गुणा, इसका इससे क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई और ये आ जाएगा जी एक्स जेड। इसका करो एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर एफ वाई जेड। इसका करो, ये हो जाएगा आपका प्लस जी एक्स जेड एफ वाई जेड सी जेड स्क्वायर। इसको इसके हिसाब से अरेंज कर दो तो क्या आएगा? पहले क्या लिखा हुआ? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर
सी जेड स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये एच एक्स वाई, ये भी एच एक्स वाई, ये और ये दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए 2hxy जो आगे आ रहा है। अब ध्यान दो, ये एफ वाई जेड, ये पड़ा एफ वाई जेड, ऐड हो गए, कितना हो गए 2FYZ, और ये आपके पड़ा है जी 2GX, देखो ये और ये दोनों ऐड हो गए तो क्या आएगा 2GXZ इज इक्वल टू राइट हैंड। ये आपको प्रूफ करना था।